हाय एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैनल। मेरा नाम सलमान है और आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने के सबसे बेहतरीन 7 बुनियादी उसूल, जिसकी बेस के ऊपर हम दूसरे को अपनी बातों से मुतासिर यानी कि इम्प्रेस कर सकते हैं। और मज़ीद इस ही वीडियो का नेक्स्ट एक पार्ट होगा जिसमें मैं आपको 7 C's के एक आसान तरीका बताऊंगा 7 C's को याद करने का, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सब में C's 7 टाइम्स C आते हैं तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने जिस तरीके से याद किया वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 7 C's के ऊपर बात करेंगे। और मज़ीद ये वीडियो मेरी कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट सीरीज़ वीडियो में से एक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। – 1952 में विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में इफ़ेक्टिव पब्लिक रिलेशंस बुक जो है वो बनाई गई या फिर लिखी गई, जिसके लेखक यानी कि जिसके राइटर थे स्कॉट मैनसन कटलिफ एंड एलन एच सेंटर, जिन्होंने दरअसल खुलासा किया कि इंसान की कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली 7 चीज़ों के ऊपर होती है। अगर किसी को भी एक ऐसी बात करनी है जो कि दूसरे बंदे को ये रियलाइज़ कराए कि ये बंदा जो भी बात कह रहा है किसी बुनियाद के ऊपर यानी कि सच कह रहा है, तो आपको 7 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, कॉन्साइजनेस। कॉन्साइजनेस इज़ अ नेसेसिटी फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी बात का बहुत से ज़्यादा शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव होना लाजमी है। जब तक आप इन्फॉर्मेटिव और शॉर्ट बात नहीं करेंगे तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर टीचर आपसे पूछती हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो आप ठाट से कहते हैं कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा या पायलट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या फिर सेल्स पर्सन बनूंगा, कुछ भी बनूंगा। आप एक चीज़ पे कंफर्म होते हैं और आप बनते भी हैं बड़े होके। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो विज़न था अपनी कम्युनिकेशन को या फिर अपनी कमिटमेंट को लेकर वो 100% बिल्कुल एक्यूरेट था। तो कॉन्साइजनेस जो है वो सबसे पहला और सबसे बेहतरीन पार्ट है कम्युनिकेशन का। दूसरे नंबर पे आती है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जो है वो बहुत ही अहम पार्ट होता है हमारे 7 C's कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे बेहतरीन पार्ट जो है वो कंप्लीटनेस है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए गए हैं और वहाँ पे 50 लोग आए हुए हैं, आपसे इंटरव्यूअर सवाल करता है कि आपका नाम क्या है। आप कहते हैं मेरा नाम जो है वो राजू है, सही है। अब वो आपसे पूछते हैं आपके फादर का नाम क्या है। आप कहते हैं मेरे फादर का नाम ABC है, ठीक है। अब आपसे वो दोबारा पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। आप कहते हैं मेरा नाम राजू है। वो कहते हैं ठीक है, उन्होंने आपका नाम राजू लिख दिया। लेकिन जो 50 कैंडिडेट और आए हुए थे, अब उनमें से भी तो कोई राजू हो सकता है। अब वो फादर के नेम, अगर दोनों के फादर का नाम सेम निकल गया तो वो क्या करेंगे, वो दोनों को फ़ोन करेंगे। हो सकता है वो दोनों को रिजेक्ट कर दें। तो कंप्लीटनेस हमेशा होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन के अंदर। अगर मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूं तो उसका जवाब मुझे उतना ही दें जितना मुझे चाहिए। अगर मैंने आपसे आपका नाम पूछा है तो आप मुझे अपना पूरा नाम बताएं, ताकि जो है उससे मुझे आसानी हो कि अगर मुझे कल को आपसे कोई बात करनी हो या फिर आप तक कोई बात पहुंचानी हो तो मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो कंप्लीटनेस बहुत ही बेसिक और बेहतरीन पार्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर। नंबर 3 है कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस से मुराद बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। जिस तरह हम दीवारों के अंदर कंक्रीट भरते हैं या फिर कोई भी बिल्डिंग बन रही होती है उसकी बुनियादों में कंक्रीट भरते हैं, वो इसलिए भरते हैं ताकि उसकी बुनियाद जो है वो बिल्कुल ठोस रहे, अपनी जगह रहे, अपनी जगह से हिले नहीं। तो हमारी जो बात होती है उसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन इतनी ठोस होनी चाहिए कि दूसरा बंदा हमारी बात का मजाक या फिर हमारी बात को झूठ ना समझे। अगर आपने किसी को कहा कि भाई बाहर जो है वो हालात ख़राब हो गए हैं, आपको कुछ भी चाहिए तो आप बाहर जाके अभी लेकर आ जाएं, क्योंकि आने वाले 5-10 मिनटों में मार्केटें बंद हो जाएंगी। तो
कॉन्क्रीटनेस, यानी कि आप अगर आपकी बात इतनी पुख्ता होगी हमेशा, तो लोग जो हैं वो आपकी बात को हमेशा पुख्ता समझेंगे। अब पुख्तगी के लिए मतलब कॉन्क्रीटनेस के लिए आप क्या करें, मेरा तो एक टिप है वो ये है कि आप मजाक कम किया करें। जितना आप कम मजाक करेंगे उतना ही आपकी बातों के अंदर कॉन्क्रीटनेस आएगी, उतनी ही पुख्तगी आएगी आपकी बात के अंदर। सही है। अब इसके बाद आ जाती है क्लैरिटी। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मतलब कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो ऐसी होनी चाहिए, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि पानी का कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर कोई भी कलरलेस होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ, कोई भी पानी का कलर नहीं होता, उसको जिस कलर में डालो, जहाँ पे भी डालो, वो शेप में आ जाता है या उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। उसके बाद आती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन से मुराद ये है कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो दूसरे को अपने जहन में तसव्वुर करते हुए करें। अगर आप किसी बुढ़े या ज़ईफ़ इंसान से बात कर रहे हैं तो आप उसकी उम्र का लिहाज करते हुए करें, या फिर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं तो उसका लिहाज करते हुए करें, बच्चे से बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी है। तो इस तरीके से कंसिडरेशन जो है वो आपकी हमेशा जो है 100% होनी चाहिए। अगर आप कंसिडरेशन अच्छी रखेंगे, मतलब आप गौर व फिक्र रखेंगे अपनी बात के ऊपर, उतना ही अच्छा होगा आपकी कम्युनिकेशन। करेक्टनेस से मुराद ये होती है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आगे वाले को, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कुछ ना हो। यानी कि अगर मैंने बोला पानी, तो आप बोल रहे हैं हाँ यार ये इसको पानी चाहिए, लेकिन अगर मैं पानी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलेंगे यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब तक मैं नहीं बोलूँगा गिलास पानी पीता हूँ, आप फिर भी नहीं समझेंगे। लेकिन जब मैं कहूँगा कि मुझे एक गिलास पानी पीना है, तो आप समझेंगे कि हाँ यार इस बंदे को एक गिलास पानी पीना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोर्टेसी। कोर्टेसी से मुराद ये है कि इखलाक पसंदी या फिर जो है वो हमदर्दी, लोगों से आप हमदर्दी रखते हुए बात करें। अगर कोई माजूर इंसान आपको मिलता है तो आप उससे तमीज़ से बात करें, या फिर उसको झगड़ा नहीं करें, या फिर जो है वो किसी भी किस्म का अपनी ज़बान से, मैं तो इसको ऐसे बयान कर सकता हूँ कि अपनी ज़बान से किसी की दूसरी ज़ात को जो है वो नुकसान ना पहुँचाए, तो वो कोर्टेसी के अंदर आएगा। और ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो हमारे मज़ाहिब भी हमें सिखाते हैं कि हमें लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। बस ये जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली उन्हीं चीज़ों को तोड़ तोड़ के बनाया हुआ है कि आपको किस तरीके से लोगों से पेश आना है, किस तरीके से अपनी बात आगे पहुंचानी है। बस यही बेसिक चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बोर भी रही होगी और इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनेगी, तो नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपका नाम क्या है, आप जवाब देंगे मेरा नाम ABC है, ठीक है। तो आपने अपना पूरा नाम बताया। अब मैं आपसे पूछूं आपके फादर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे मेरे फादर का नाम ABC है। तो आप मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने बोला मेरा नाम जो है वो Z है, लेकिन आप